24 साल के संघर्ष और कई जवानों की शहादत के बाद बस्तर जिला और कोंडागांव जिला पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त हो गया है। आपको बता दें कि दोनों जिलों में कई नक्सली मारे गए। नक्सलियों के कब्जे वाले कई इलाके भी मुक्त करवाए गए हैं। संभाग के बाकी जिलों को भी नक्सलवाद से मुक्त कराए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि आईजी पी सुंदरराज ने इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी दी कि आखिर किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कैसे यहां पर नक्सलवाद के मोर्चे पर अब तक कामयाबी मिली है और आगे का क्या रोड मैप रहेगा, जिससे कि 2026 तक जो केंद्र सरकार का और हर खासो आम का एक सपना है कि नक्सलवाद के इस जहर से मुक्ति मिले समाज को, जो कि समाज के लोगों को मुख्यधारा में जुड़ने नहीं दे रहा है। और दोनों जिलों के कई नक्सली जो मारे गए और अब नक्सलवाद मुक्त बस्तर और कोंडागांव को घोषित कर दिया गया। आईजी के द्वारा नक्सलियों के कब्जे से कई इलाकों को मुक्त कराया गया, जिसमें न जाने कितने ही लोगों ने शहादत दी और कई लोग यहां से पलायन करके जो इधर उधर जाकर बस गए। तो इसके अलावा जो भी तरीके यहां पर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए आवश्यक थे, सभी अपनाए गए। और बागेश्वर बाबा को धमकी मिली है जान से मार देने की, इस बारे में भी बताएंगे आपको। फिलहाल आपको बता दें कि ये 24 साल के संघर्ष और कई जवानों की शहादत के बाद नक्सलवाद से ये मुक्त किया गया है। के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवपुरी में कथा स्थल पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा का वाचन यहां पर कर रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पंजाब के खन्ना से धमकी दी गई है और बताया जा रहा है कि जो धमकी देने वाला शख्स है वो कट्टरपंथी में विश्वास करने वाला शख्स है और जान से मारने की उसने धमकी दी है। उसका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खामियाजा भुगतना होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर धमकी देकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की बात सोशल मीडिया पर लिखी गई है और अब चूंकि इस वक्त शिवपुरी में कथा चल रही है और वहां पर मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और बिलासपुर में नाले में एक शख्स का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 2 से 3 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और तोरवा क्षेत्र में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। बिलासपुर से यह पूरा मामला सामने आया। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी कुल्हाड़ी से हमला करके। और आपको बता दें कि आपस में दोनों का विवाद था और शराब के नशे में भाई की हत्या कर दी गई। कोतवाली थाना इलाके के बिरयानी गांव का ये पूरा मामला है। 40% वोट देकर चौवन सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताए थे। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। सर, आज 673 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं सर, 10वीं किस्त जो है लगातार एक के बाद एक। हाँ, मोदी की गारंटी में एक वादा ये भी था कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी मनधन योजना
के तहत प्रति महीना उनके खाते में 1000 रुपया देंगे और लगातार ये काम हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक महीने पहले सप्ताह में ही उनके खाते में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाते में 1000 रुपया भेजने का काम करते हैं। और आज दिसंबर माह का भी महतारी बंधन की राशि रायगढ़ से उनके खातों में अंतरित करेंगे। सर, आप लोगों ने कांग्रेस सरकार का एक और फैसला था सर निकाय चुनाव को लेकर, अब डायरेक्ट होगी जो पिछले 15 साल से चली आ रही थी। आखिर अब आप लोग की मंशा क्या है कि किस तरीके से डायरेक्ट चुनाव कराया जाए? देखिए, जब हम लोग सरकार में थे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय भी नगरीय निकाय के चुनाव और अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे मतदाताओं से होता था, जिसको पिछली सरकार ने बदलकर इनडायरेक्ट कर दिया था, जिसको फिर हमारी सरकार पिछली सरकार के निर्णय को बदलते हुए फिर से उसको सीधे कर दिए हैं। और निश्चित रूप से इससे हमारे जो नगरीय क्षेत्र के और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। चल लौटते हैं।